हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि मीरा के हाँ कर देने के बाद अब गायत्री माँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है यश के लिए, और वो अब किसी की भी नहीं सुनना चाहती हैं। उन्हें बस लग रहा है कि उनके बेटे की जल्द से जल्द मीरा के साथ शादी हो जाए और उसके बाद वो उसका बेटा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मीरा की शर्त को मानते हुए वो जल्दी से यहाँ पे रजिस्ट्री मैरिज करवा लेती हैं, लोगों की रजिस्टर मैरिज कर जाती हैं। यहाँ पे घर पे दोनों यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम बन के बैठे होते हैं, यहाँ पे पेपर साइन कर लेते हैं। पूरी फैमिली के सामने इन दोनों की शादी हो जाने वाली है। यहाँ देखेंगे गायत्री तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। उसमें अपने बेटे यश दिखाई दे रहा होता है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, और वो कुछ सच भी नहीं जानना चाहती है, ना किसी की बात सुनना चाहती है। अन्नू यहाँ पे उन्हें बार बार कहनी चाहती है कि लेकिन उन्हें पता है कि गायत्री माँ को कुछ भी बोलूंगी तो इस समय वो बुरा ही मान जाएंगी। अन्नू को भी यहाँ पे पूरा शक हो चुका है मीरा मैम पर, कोई मकसद से यहाँ पे यश भैया को अपना रही हैं, शादी कर रही हैं। मीरा मैम ज़रूर कोई बड़ी चाल चल रही हैं, साजिश रच रही हैं। उस दिन मीरा मैम के घर गए थे यश भैया और उसे हक भी किया और उसे कहा कि मैं बहुत अकेली हूँ और ये सब कहा, और जो कुछ भी बताया है यश भैया उसको जानने के बाद यहाँ पे अन्नू को तो समझ आ गया है कि मीरा मैम कोई तो बड़ा खेल खेल रही हैं, इसलिए वो ये शादी कर रही हैं। यहाँ पे अन्नू डिसाइड करती है कि फ़िलहाल वो कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि उसी के बाद यहाँ पे कोई नहीं सुनेगा। गायत्री माँ तो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगी, उल्टा यहाँ पे अन्नू को डांट लगा देंगी। आर्य सर कुछ कहना चाहते हैं तो भी डांट रही हैं, तो इस तरीके से वो दोनों कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि बाकी लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन शादी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानसी तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है दोनों की शादी के लिए, तो अन्नू को लगता है कि मेरा कुछ भी कहना सही नहीं होगा, वह बस चुप रह जाती है। और फाइनली इन दोनों की रजिस्टर मैरिज हो जाती है, वो भी घर पर, और शादी होते ही आप देखेंगे कि सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली इन दोनों की शादी हो गई। वही अन्नू बिल्कुल खुश नहीं दिखाई देती, वह शादी हो रही होती है। इधर अन्नू बहुत ज़्यादा उदास खड़ी है। वहीं देखेंगे कि शादी के बाद दूसरे दिन यहाँ पे हर्ष का बर्थडे होता है। हर्ष के बर्थडे पे यहाँ पे सब कुछ सेलिब्रेट कर प्रिपरेशन चल रही होती है सेलिब्रेशन के लिए। आर्य सर को कहीं काम से बाहर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आर्य सर अन्नू से कहते हैं कि मुझे तो किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं। यहाँ कमरे में आर्य सर और अन्नू होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आर्य अन्नू को हक करते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं, क्योंकि आर्य को जाना होता है तो अन्नू के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। मीरा छुप छुप कर दोनों को देख रही होती है, अपने दुल्हन की जोड़े में आकर खड़ी हो जाती है दरवाजे के पास। वो छुप छुप के दोनों की देखती है और कहती है कि जिस मकसद में मैं इस घर पे आई हूँ ना, एक बार मेरा खेल खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं तुम्हें इस घर से कैसे बाहर निकालती हूँ अन्नू, तुम देखती रह जाओगी। और यहाँ पे जो मैं प्लान बना रही हूँ, मीरा को लग रहा है कि बस इसी तरीके से आर्य सर के मन में कुछ ना कुछ डाल देगी। धीरे धीरे अन्नू और आर्य सर यहाँ पे अलग हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। अभी तो मीरा यहाँ पे एक नया खेल खेलने वाली है। जैसे ही एक दिन और 2 दिन बीतेंगे शादी के, मीरा सबसे पहले आर्य सर की सच्चाई सबके सामने लाएगी और बताएगी कि आर्य सर इस घर के बेटे नहीं, उनका असली नाम राजीव भाटिया है, और इस घर के बड़ा बेटा अगर कोई है तो वो है यशवर्धन। तो इस नाते इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ और धीरे धीरे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगी। अन्नू जो है वो हक से इस घर में रह रही है, उससे छीन जाना चाहिए। वो बोलेगी बड़ी बहू तो मैं हूँ, तुम नहीं हो, और इसलिए ये सारा हक मेरा है। और गायत्री माँ भी यहाँ पे खुशी खुशी मीरा को सारा हक देने के तैयार हो जाएंगी, क्योंकि उनके दिमाग में इस बार ये है कि उनका बेटा यश ठीक हो जाए, और यश जो है वो मीरा के साथ ही खुश है। तो मीरा उनकी पत्नी है, तो यहाँ पे गायत्री माँ भी कुछ नहीं सोचता है, वो भी हाँ कह देती हैं। यहाँ पे मीरा बोलती है क्योंकि वो बड़ी बहू है और यहाँ पे यश की पत्नी है, तो यहाँ पे गायत्री माँ भी बहुत सारे हक दे देती हैं। और आर्य सर 1 दिन 2 दिन सारी बातें बताएंगे कि मीरा मैम ने कैसे शादी की है यश से। ये सुनने के बाद आर्य भी सर बहुत शॉक्ड हो जाएंगे। आर्य सर बोलेंगे कि उनके पास कहने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वे क्या है कहें तो आखिर किससे कहें, शादी तो हो ही चुकी है, अगर कुछ भी कहते हैं ना तो हम गलत हो जाएंगे, इसलिए हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम बस देखते रहते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं है, यश भी खुश है या नहीं है। अब होना था जो हो गया, और क्या ही कर सकते हैं। मीरा कोई भी यश पसंद होगा शायद, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। तो आर्य सर फिलहाल यही अन्नू को सलाह
देते हैं कि वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे किसी को कोई परेशानी हो। अगर दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो फिर उन्हें खुश रहें, तो हमें क्या उन दोनों की ज़िंदगी से। गायत्री माँ खुश सुनने की हालत में नहीं है, तो अनु को पता नहीं कुछ भी कैसे कहेगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आखिर अनु झेंडे की मदद से यहाँ पे फोड़ेगी मीरा का भांडा।